तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का तीसरा सवाल हम बता रहे हैं। तीसरे सवाल को देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहले पार्ट में 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है, दूसरे में 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है और तीसरे में 6 + √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो चलिए पहले पार्ट को सिद्ध करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको ये बताया गया था कि जिस संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो, सबसे पहले उसे आप परिमेय मान लीजिए। जिसको अपरिमेय सिद्ध करना हो उसे क्या मान लीजिए? परिमेय। जैसे देखिए, इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, अब इसे क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। तो सबसे पहली लाइन यही आप लिख दीजिए, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में आपको पता होगा कि P/Q के रूप की संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। यानी कि जैसे ये P/Q लिखा है, P देखिए ऊपर है, Q नीचे है, ये जो रूप दिखाई दे रहा है इसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसमें जो P है और Q है ये पूर्णांक है। ये क्या है? पूर्णांक है। और जो हर Q है ये 0 के बराबर नहीं। तो परिभाषा के अनुसार P/Q इस रूप की, ये जो रूप दिखाई दे रहा है ये एक परिमेय संख्या है। इसमें ये जो ऊपर P लिखा हुआ है तो पूर्णांक है, जो नीचे Q है ये भी क्या है? पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं। कहने का मतलब बच्चों, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो इस रूप की होती हैं और उसमें जो ऊपर रहता है वो पूर्णांक होता है और जो नीचे रहता है वो भी पूर्णांक होता है। यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह पूर्णांक है, तो पूरा क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या। तो चलिए, ये परिमेय संख्या है और देखिए इसे हम क्या मान लिए हैं? परिमेय। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। तो इन दोनों को बराबर करके लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। तो हम यहाँ नीचे वाली लाइन में इन दोनों के बीच में इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा के लिख दे रहे हैं, क्योंकि दोनों परिमेय है, दोनों बराबर होंगे। और यहाँ लिख दीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं। ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो अंश में लिखा है ऊपर वो भी पूर्णांक है, जो नीचे लिखा है वो भी पूर्णांक है, इसीलिए पूरा क्या है? एक परिमेय। अब बच्चों देखिए, इसके पहले वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैंने वहाँ कई बार बताया है आपको कि जो करड़ी वाली संख्या होती है इसे हमेशा बराबर के बाएं तरफ बचाना है। ये जो करड़ी वाली संख्या है √2, इसे कहाँ बचाना चाहिए? हमेशा बराबर के बाएं तरफ ही बचाना है, और इसके अलावा जो बाएं तरफ रहे उन्हें उठा के सबको दाहिने तरफ लाना है। एक चीज और देखिए, ये जो करड़ी वाली संख्या है √2, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये बराबर के बाएं तरफ तो रहे
लेकिन अंश में रहे। कहाँ रहे? अंश में, हर में न रहे। देखिए हर में तो ये है, देखिए बराबर के बाएं तरफ भी है, लेकिन कहाँ है? हर में, मतलब बटे के नीचे है। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो करनी वाली संख्या है बराबर के बाएं तरफ ही रहे, लेकिन अंश में रहे। कहाँ रहे? अंश में। अंश में मतलब बटे के ऊपर। तो देखिए ये जो √2 है ये बराबर के बाएं तरफ तो है, लेकिन कहाँ है? हर में, बटे के नीचे है। और हम चाहते हैं कि ये कहाँ हो? बटे के ऊपर हो। तो इसे बटे के ऊपर लाना है और बाएं तरफ ही रहे। तो इसके लिए क्या कीजिए, ये जो बाएं पक्ष में लिखा है 1/√2, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। इसका क्या कर दीजिए? परिमेयीकरण। तो बाएं पक्ष का परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर, अब परिमेयीकरण कैसे होता है? तो परिमेयीकरण के लिए बच्चों ये जो करनी में 2 है, करनी में 2 जो है, करनी में 2, इसी का गुणा अंश में और इसी का गुणा हर में कर दीजिए तो परिमेयीकरण माना जाएगा। तो देखिए हम दिखा रहे हैं 1/√2 है, देखिए यही चीज लिख दिए हैं। अब ये जो करनी में 2 है उसी को देखिए वहां लिखे हैं। अब इसी का गुणा अंश में और हर में करना है। यहाँ गुणित का चिन्ह लगाइए, √2 को ऊपर लिखिए तो अंश में गुणा माना जाएगा, नीचे लिखिए तो हर में गुणा माना जाएगा। ये परिमेयीकरण हुआ। अब आगे देखिए P/Q है। अब देखिए बीच में गुणा है, इसलिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कीजिए। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। इसका गुणा 1 में करेंगे तो √2, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो केवल 2 आएगा, क्योंकि जैसे √3 है, √3 है तो गुणा करेंगे 3 आएगा। √5 है, √5 है तो गुणा करेंगे केवल 5 आएगा। √2 है, √2 है तो गुणा करेंगे क्या आएगा? 2। वही संख्याएं करनी में रहे और गुणा हो तो उत्तर वही संख्या आ जाती है। तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे 2 आएगा और बराबर में P/Q। अब देखिए बच्चों यहाँ √2 करनी वाली संख्या बराबर के बाएं तरफ है और देखिए अंश में भी है। देखिए करनी वाली संख्या बराबर के बाएं तरफ भी है और कहाँ है? अंश में है। तो यही हम कहना चाहते थे कि करनी वाली संख्या बराबर के बाएं तरफ रहे और कहाँ रहे? अंश। तो अब देखिए सही है ना। अब यहाँ से 2 को हटाना है, क्योंकि बराबर के पहले केवल करनी वाली संख्या होनी चाहिए, बाकी सब दाहिने तरफ होने चाहिए। तो यहाँ से 2 हटा दीजिए। तो 2 कैसे हटेगा? तो देखिए 2 के तिरछे पे कौन है? P है, तो 2 का गुणा P में हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तब, तिरछा गुणा करेंगे तो 2 का गुणा किसके साथ होगा? P के साथ। तो अगली लाइन में √2 2 चला जाएगा, P के पास गुणा हो जाएगा तो 2P/Q इस तरह हो जाएगा। अब देखिए बराबर के पहले केवल करनी वाली संख्या है और बाकी सब दाहिने तरफ हो गए हैं। अब देखिए बच्चों ये P क्या है? देखिए पूर्णांक है। Q क्या है? पूर्णांक है। P में 2 का गुणा है 2P बना, 2P भी क्या है? एक पूर्णांक है। कहने का मतलब बच्चों 2P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, मतलब बटे के ऊपर जो लिखा है वो भी पूर्णांक है, जो बटे के नीचे लिखा है वो भी पूर्णांक है। तो जब ऊपर वाली संख्या भी पूर्णांक है, नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ बच्चों लिखिए जो कि 2, P और Q पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए क्योंकि ऊपर 2P है और ये पूरा पूर्णांक है और नीचे Q है, ये भी पूरा पूर्णांक है, इसलिए पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी
और बच्चों जब ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर ये जो √2 लिखा है ये भी परिमेय संख्या होगी। तो नीचे लिखिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परंतु बच्चों हम लोगों ने सिद्ध किया है, ये सिद्ध किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात एकदम सत्य भी है क्योंकि सिद्ध किया गया है, इसलिए ये एकदम बिल्कुल सत्य है कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों जब √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये बात एकदम बिल्कुल सत्य भी है, तो यहाँ √2 परिमेय क्यों हो रहा है? जब √2 अपरिमेय संख्या है और एकदम बिल्कुल सही बात भी है, तब यहाँ √2 परिमेय क्यों हो रहा है? तो बच्चों यहाँ √2 परिमेय इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो 1/√2 था जिसे हम परिमेय मान लिए थे, ये गलत मान लिए थे। यानी 1/√2 को परिमेय संख्या मानना क्या है, गलत मानना था। यानी हमारी जो कल्पना थी कि ये परिमेय है वो गलत है। ऐसी गलत कल्पना की वजह से √2 क्या बन रहा है, परिमेय। तो जब ये गलत हमारी कल्पना थी, गलत कल्पना मतलब 1/2 परिमेय संख्या है, ये जो माने थे ये गलत मान लिए थे। तब इसका मतलब तब ये परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। तो बच्चों यहाँ लिख दीजिए, अतः 1/2 परिमेय संख्या नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए इसे मीट रहे हैं, दूसरा वाला वीडियो रोक कर आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा वाला पार्ट हल किया जाए। तो दूसरे में देखिए 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले इसे क्या मान लिया जाए, परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तब बच्चों इसे किसके बराबर कर सकते हैं, P/Q के बराबर। तो 7√5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और तथा Q 0 के बराबर नहीं है, जैसे पिछले सवाल में सेम वही तरह। अब देखिए बराबर चिन्ह के बाएं तरफ करनी में 5 को बचाइए, बाकी सबको दाहिने तरफ ले जाइए। करनी में जो 5 लिखा हुआ है इसे बराबर के बाएं तरफ P बचाइए, 7 को यहाँ से हटा दीजिए। तो √5 बराबर P, और ये 7 यहाँ से हटेगा तो Q के साथ आ जाएगा, यानी Q के साथ गुणा होगा तो 7Q बन जाएगा। अब देखिए बच्चों बराबर के पहले करनी वाली संख्या आ गई है और बाकी सब दाहिने तरफ चले गए हैं। अब देखिए यहाँ P क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है।
तो 7 का गुणा जब क्यू में होगा तो 7 क्यू भी क्या माना जाएगा, एक पूर्णांक। तो देखिए ये जो अंश में लिखा है ये भी पूर्णांक है, यानी पी पूर्णांक है, और जो नीचे 7 क्यू है ये भी क्या है, पूर्णांक। अंश और हर दोनों जगह पूर्णांक है, इसलिए पूरी संख्या क्या मानी जाएगी, एक परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए चूंकि पी कामा 7 और क्यू पूर्णांक है, इसलिए P बटे 7 क्यू एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब बच्चों जब ये पूरी संख्या परिमेय होगी, इसके बराबर √5 जो लिखा है ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब देखिए √5 को हम लोग पहले सवाल में सिद्ध किए थे कि √5 परिमेय नहीं है बल्कि क्या है, अपरिमेय है। यहाँ लिखिए कि परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तब बच्चों अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये बात एकदम सत्य भी है, तब √5 यहाँ परिमेय क्यों हो रहा है? तो √5 यहाँ परिमेय इसलिए हो रहा है क्योंकि इसे हम लोग जो परिमेय मान लिए थे ये गलत मान लिए। तब इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो अतः लिख दीजिए, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दूसरा पार्ट हुआ, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब तीसरे पार्ट को हल करते हैं। चलिए मीट दे रहे हैं इसे। आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए। तीसरा पार्ट देखिए है, देखिए इसे अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसे बच्चों क्या मान लिया जाए, परिमेय। तो लिखिए माना 6 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब बच्चों अगर हम इसे 6 √2 को परिमेय मान लिए हैं, तब हम इसे किसके बराबर लिख सकते हैं, P बटे Q के बराबर। तब 6 धन √2 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है। बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल की तरह ही इसे भी हल करना है। अब देखिए बच्चों, अब ये करनी वाली जो संख्या है √2, इसे कहाँ बचाना है, बराबर चिन्ह के बाएं तरफ, और बाकी सबको दाहिने तरफ ले जाना है। तो यहाँ 6 को आप दाहिने तरफ ले जाइए। तो 6 जब दाहिने तरफ जाएगा तो बाएं तरफ क्या बचा, √2 और बराबर P बटे Q, और 6 उधर गया तो 6 के पहले यहाँ देखिए यहाँ प्लस चिन्ह है, जब 6 को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा। ये पक्षांतर किया गया है, पक्षांतर मतलब बाएं तरफ से किसी को दाहिने तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, और दाहिने तरफ से किसी को बाएं तरफ ले आएंगे तो चिन्ह बदलेगा, उसी को पक्षांतर कहते हैं।
तो चलिए √2 देखिए बाएं तरफ बचा, पहली वाली संख्या बाएं तरफ आ गई है, यानी कि बच गई है। अब इधर देखिए, इधर देखिए बच्चों, लघुत्तम ले सकते हैं, तो लघुत्तम लीजिए। लघुत्तम लेने के लिए क्यू का गुणा 6 में कर दीजिए। तो पहले आप p लिखिए, p माइनस क्यू का गुणा यहाँ 6 में कीजिए, 6q, और बटे में वापस q को लिखिए। अब देखिए यहाँ p पूर्णांक है, q पूर्णांक है, इसलिए 6q भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ये भी क्या है, पूर्णांक है। कहने का मतलब बच्चों, ये जो बटे के ऊपर p माइनस 6q लिखा है ये भी पूर्णांक है, पूरा p माइनस 6q भी पूर्णांक है, और बटे के नीचे q जो लिखा है ये भी क्या है, पूर्णांक है। यानी ऊपर वाला भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है, तो ये पूरा एक परिमेय संख्या मानी जाएगी। पूरा ये क्या माना जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ लिखिए, चूंकि p, 6q, q एक पूर्णांक है, इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब बच्चों, जब ये पूरी संख्या, ये पूरा एक परिमेय संख्या होगी तो इसके बराबर √2 लिखा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। तो लिखिए, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है और ये सिद्ध भी किया गया है, इसलिए ये बात एकदम सत्य है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब बच्चों, अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो √2 यहाँ परिमेय संख्या क्यों बन रही है? तो यहाँ √2 परिमेय संख्या इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो 6 प्लस √2 था, इसे हम लोग जो परिमेय मान लिए थे ये गलत मान लिए, इसीलिए √2 परिमेय बन के आ रहा है यहाँ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये जो 6 प्लस √2 है ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय जो माने तो गलत मान लिए थे, तब इसका मतलब ये परिमेय नहीं है, तो क्या है, अपरिमेय होगी। तो यहाँ लिख दीजिए, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी जो हम लोग माने थे परिमेय वो गलत मान लिए थे, गलत मानने की वजह से ये परिमेय बन रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि √2 अपरिमेय होता है, इसका मतलब ये चीज़ जो आ रहा है गलत है, और ये गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये गलत माना गया था। तब इसे परिमेय ना मान के क्या मानना है, अपरिमेय। तो बच्चों, ये तीसरा पार्ट हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों, ये पहला चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। अब अगले वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 है, दूसरा चैप्टर जो है बहुपद नाम है चैप्टर का, अब उसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।